एक समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम के किसान रहते थे। उनकी पत्नी थी शारदा देवी और इकलौता बेटा था मोहन। मोहन की शादी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की सावित्री से हुई थी। सावित्री सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी। शादी के बाद जब सावित्री पहली बार ससुराल आई तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। सावित्री, माँ और पिताजी, अब ये घर मेरा भी है। आपकी सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। शारदा देवी, बिटिया तू घर में बेटी बनकर रहना, बहू बनकर नहीं। कुछ दिन बीत गए, सब कुछ सही चलता रहा। सास बहू खुशी खुशी रहते थे और बातें करते। एक दिन शारदा देवी घर के बाहर बैठी थी, तभी गांव की कुछ औरतें शारदा देवी के पास आई और बोली, अरे शारदा, तेरी बहू तो बड़ी ठाठ और आराम पसंद है। न 4 बजे उठती है, न आंगन बहारती है। हमारे जमाने की बहुएं तो इतनी सुविधा नहीं पाती थी। सास बहू को बुलाती है, सावित्री बिटिया जरा इधर आना। हाँ माँ जी, आती हूँ। बिटिया, देख रही हो लोग बातें बना रहे हैं, ऐसा काम करो कि हमारी बदनामी न हो। सावित्री, माँ मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए बस। और ये गांव वालों की बात मत सुनिए। और यह सब बातें सुनकर गांव की औरत वहां से चली गई। एक दिन शारदा देवी बीमार पड़ गई। उस समय सावित्री ने बेटी की तरह सेवा की। हर समय माँ के पास ही रहती, पूरी पूरी रात माँ के पास जाग कर सेवा करती। शारदा देवी, बिटिया तू तो सचमुच मेरी बेटी जैसी है। अगर तू न होती तो मैं क्या करती, मैं तो बहुत परेशान हो जाती। सावित्री, माँ जब तक मैं हूँ आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी। मोहन नौकरी के कारण शहर चला जाता है। मोहन जब नौकरी करके छुट्टी में गांव आता है तब माँ से बोलता है, माँ आप पिताजी और सावित्री मेरे साथ शहर चलिए। शारदा देवी, नहीं बेटा, मुझे और तेरे पिताजी को गांव ही अच्छा लगता है। मैं शहर में नहीं रह पाऊंगी। ऐसा करो बेटा, तुम सावित्री को लेकर चले जाओ। सावित्री, मोहन आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ और पिताजी के साथ गांव में रहूंगी और उनकी सेवा करूंगी। इस तरह सावित्री ने शहर का आराम छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि माँ और पिताजी अकेले न पड़े। सावित्री ने न केवल सास ससुर की सेवा की, बल्कि गांव की औरतों का भी आत्मनिर्भर बनाया। घर में कुछ औरतों और बच्चों को सिलाई सिखाती और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। अब गांव वाले कहते, देखो शारदा देवी कितनी भाग्यशाली है, बहू तो बेटी से भी बढ़कर है। सास गर्व से मुस्कुराती है। शारदा देवी, बिटिया तूने मुझे माँ का असली सुख दिया। आज मैं निश्चिंत हूँ, तू इस घर की असली लक्ष्मी है। सावित्री, माँ आपने मुझे बहू नहीं बेटी बनाया। अगर आपका प्यार न होता तो मैं इतनी ताकत कभी न जुटा पाती। सास मुस्कुराती है और फिर सास बहू हाथ में हाथ डालकर हंसती है। तभी रामप्रसाद खेत में से आते हैं। क्या बात है सास बहू में खूब गप्पे लगाए जा रहे हैं। और अब रामप्रसाद, उनकी पत्नी शारदा देवी और बहू सावित्री हंसी खुशी से घर में रहते। सास और बहू का रिश्ता अक्सर गलतफहमियों से भरा जाता है, लेकिन अगर उसमें विश्वास और अपनापन हो तो ये रिश्ता माँ बेटी से भी
बढ़कर बन सकता है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में गंगा देवी और उनकी बहू सुमन रहती थी। गंगा देवी और उनकी बहू सुमन का रिश्ता वैसा ही था जैसा आमतौर पर हर सास बहू का होता है, कभी प्यार तो कभी तकरार। गंगा देवी पारंपरिक विचारों वाली महिला थी, जबकि सुमन पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच की लड़की थी। सुमन इस घर में आई तो उसने हर संभव कोशिश की कि घर के सभी सदस्य उससे खुश रहे, खासकर गंगा देवी। लेकिन गंगा देवी हमेशा उसे पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के नाम पर टोकती रहती। शादी के कुछ महीनों बाद ही गंगा देवी ने सुमन को रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी। एक दिन सुमन ने बिना पूछे खाने में कुछ बदलाव कर दिया, जिससे गंगा देवी नाराज हो गईं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, इस घर में हमारी परंपराओं का पालन होता है, कोई भी अपनी मर्जी से बदलाव नहीं कर सकता। सुमन को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह गंगा देवी का दिल जीत कर रहेगी। समय बीतता गया, लेकिन सास बहू के रिश्ते में मधुरता नहीं आई। सुमन ने गंगा देवी की हर बात मानी, लेकिन उन्हें संतुष्ट करना मुश्किल था। एक दिन गंगा देवी जीने से गिर गई और चोट लग गई। डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। सुमन ने पूरे मन से उनकी सेवा की, समय पर दवाई देना, हल्का भोजन बनाना और रात भर जागकर उनकी देखभाल करना। धीरे धीरे गंगा देवी का हृदय पिघलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि सुमन सच में एक अच्छी बहू है, लेकिन वे अपनी पारंपरिक सोच के कारण उसे ठीक से समझ नहीं पाई थी। एक दिन घर में कथा का आयोजन था। गंगा देवी हमेशा खुद कथा का सारा इंतजाम करती थी, लेकिन इस बार सुमन ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से किया, बाजार से फल फ्रूट लाना और पूजा का सामान लाना। गंगा देवी और सुमन दोनों कथा में बैठ गए। फिर पंडित जी ने कथा चालू कर दिया। गंगा देवी और सुमन दोनों ने मिलकर एक साथ कथा सुनी। गंगा देवी को कथा खत्म होने के बाद पहली बार महसूस हुआ कि उनकी बहू सच में समझदार और संस्कारी है। कथा के बाद गंगा देवी ने पहली बार सुमन के पीठ पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। उस दिन के बाद सास बहू के रिश्ते में नया मोड़ आ गया। वे न केवल एक दूसरे का सम्मान करने लगी, बल्कि एक दूसरे की अच्छी दोस्त भी बन गईं और फिर एक साथ खाना भी बनाती और एक दूसरे की मदद भी करती। सुमन की सहेलियां ये देखकर हैरान थीं कि उसकी सास अब उसकी सबसे अच्छी हमदर्द बन चुकी है। गंगा देवी को भी एहसास हुआ कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। उन्होंने अपने पुराने विचारों को बदला और सुमन को बेटी की तरह अपनाया। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, धैर्य और समझदारी से हर रिश्ता बेहतर बनाया जा सकता है। जब हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने की कोशिश करते हैं, तो परिवार में प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। समझदार सास और बहू की कहानी। गांव खैरपुर में जमुना देवी रहती थी। उम्र करीब 55 की रही होगी, लेकिन अभी भी खेत खलिहान में खूब काम करती थी। जमुना देवी का एक ही बेटा था, मोहन। मोहन शहर में पढ़ लिख के नौकरी करता था, पर माँ की जिद पर गांव में ही शादी कर ली थी। बहू का नाम था सरिता। गांव के पास के ही गांव से आई थी। बड़ी ही सीधी सादी और मेहनती लड़की। शादी के बाद के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सास बहू एक साथ चूल्हे पर रोटी सेंकती, खेत में जाती और शाम को एक चटाई पर बैठकर बातें करती। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। सरिता को लगने लगा कि जमुना देवी हर बात में टोकती है,
ऐसे मत बैठो, ऐसे काम करो, ज्यादा देर सोई रही हो, सब देख रहे हैं। और उधर जमुना देवी को लगता कि नई बहू अब पहले जैसी मीठी नहीं रही। एक दिन सरिता की सहेली रेखा आई। उसने कहा, तू क्यों सब कुछ सास के कहने पर करती है? आजकल की बहुएं तो अपनी मर्जी से जीती हैं। सरिता के मन में यह बात बैठ गई। उसने अब सास से थोड़ा दूरी बनानी शुरू कर दी। सुबह देर से उठती, काम में ढिलाई करने लगी और बहाने भी बनाने लगी। जमुना देवी समझ गई कि बहू के मन में कुछ चल रहा है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन उन्होंने सरिता से कहा, बेटी चल आज खेत चलें, तुझे गेहूं काटना सिखा दूं। सरिता बेमन से तैयार हुई। खेत में काम करते करते उसका हाथ कट गया। दर्द से तिलमिलाती सरिता को देख जमुना देवी पास के वैद्य के पास गई, दवा लिया और सरिता को घर ले आयल। खाना दिया और प्यार से कहा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता बेटी, लेकिन जब साथ निभाने वाला हो तो दुख भी आधा हो जाता है। जमुना देवी ने बहू को काम नहीं करने दिया जब तक वो ठीक नहीं हो गई। ये सब देख सरिता अपने मन में सोची, मैंने माँ जी के बारे में गलत सोच लिया था, वह दिल की बहुत अच्छी है। जब सरिता ठीक हो गई तो घर का काम खुशी खुशी करने लगी रही। ये सब देख जमुना देवी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। समय बीतता गया। एक दिन गांव में कीर्तन का आयोजन हुआ। गांव की औरतें इकट्ठा हुईं। कीर्तन के बाद सब एक दूसरे की तारीफ कर रही थी। कोई कहता जमुना की बहू तो बड़ी भाग्यशाली है, कोई कहता सरिता बहुत समझदार है, किस्मत वाली है जमुना। घर लौटते समय सरिता ने जमुना देवी से कहा, अम्मा, जो लोग आपकी तारीफ कर रहे थे उससे ज्यादा मुझे खुशी तब हुई जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरह समझदार बन रही हूँ। जमुना देवी ने कहा, समझदारी का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होता बेटी। समझदारी तो तब आती है जब हम हर रिश्ते को दिल से निभाएं। उस दिन से सास बहू के रिश्ते में एक नई मिठास आ गई। अब वे न सिर्फ साथ में काम करती बल्कि हर खुशी दुख बांटती। गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। सास और बहू का ये रिश्ता गांव की औरतों को ये सिखा गया कि जब दोनों समझदारी से रिश्ता निभाएं, तो कोई झगड़ा कोई दूरी टिक नहीं सकती। अंत में सीख यह है कि समझदारी उम्र नहीं, नजरिए में होती है। और जब सास और बहू दोनों अपना अपना अहम छोड़कर साथ चलें, तो घर भी स्वर्ग बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। सास बहू का प्यार भरा रिश्ता। गांव के एक छोटे से कस्बे में सुमन देवी और उनकी बहू पूजा का रिश्ता बाकी के सास बहू के रिश्ते से अलग था। जहां अक्सर सास बहू में झगड़े की कहानियां सुनने को मिलती है, वहीं इन दिनों का रिश्ता एक मिसाल था। पूजा की शादी जब सुमन देवी के बेटे कार्तिक से हुई तो वह एक नए माहौल में आकर थोड़ी डरी हुई थी। सुमन देवी को भी यह चिंता थी कि क्या उनकी बहू परिवार की परंपराओं को निभा पाएगी। पूजा शहर में पली बड़ी थी और यह गांव का जीवन थोड़ा अलग था। शुरुआत में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। पूजा घर के कामों में नई थी, जबकि सुमन देवी एक अनुशासित महिला थी जिन्हें परंपराओं का बहुत अधिक ज्ञान था। लेकिन उन्होंने कभी पूजा पर कोई चीज थोपने की कोशिश नहीं की। वह उसे धीरे धीरे समझाती और स्नेह से उसका मार्गदर्शन करती। एक दिन की बात है, पूजा ने पहली बार अपने सास के लिए उनकी पसंदीदा मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। हालांकि वह स्वाद में थोड़ी अलग बनी थी, लेकिन सुमन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, खाना अगर मन से बनाया गया तो स्वाद उसमें अपने आप आ जाता है। पूजा यह सुनकर भावुक हो गई और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सास उसे दिल से अपनाना चाहती है। धीरे धीरे पूजा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। सुमन देवी ने भी उसे हर चीज प्यार से सिखाती। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी और पूजा भी उन्हें माँ जैसा सम्मान देने लगी। एक दिन कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। पूरा घर चिंता में डूब गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें
कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। इस मुश्किल की घड़ी में सुमन देवी और पूजा एक दूसरे का सहारा बनी। पूजा पूरे समय कार्तिक के पास रहती तो सुमन देवी घर के बाकी काम संभालती। इस दौरान दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया। पूजा ने महसूस किया कि उसकी सास ने हमेशा उसे बेटी की तरह ही माना। वहीं सुमन देवी को भी यह एहसास हुआ कि बहू सिर्फ बहू नहीं होती बल्कि वह भी एक बेटी की तरह होती है। जब कार्तिक स्वस्थ होकर घर लौटा तो उसने अपनी माँ और पत्नी के रिश्ते को और मजबूत होते देखा। जब पूजा और सुमन देवी न सिर्फ सास बहू थी बल्कि सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वह साथ में रसोई में काम करती, त्योहारों की तैयारियां करती और रात में बातें करती व हंसती बतियाती। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने सुमन देवी से कहा, तुम्हारी बहू तो तुम्हारी बेटी जैसी हो गई है। इस पर सुमन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बहू भी बेटी ही होती है, बस इसे अपनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष, सास और बहू का रिश्ता प्यार, समझदारी और धैर्य से निभाया जाए तो वह भी एक माँ बेटी जैसा बन सकता है। जरूरी यह है कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपनापन बनाए रखें। सुमन देवी और पूजा की यह कहानी है साबित करती है कि अगर दिल से सच्चा प्यार हो तो सास बहू भी माँ बेटी से बढ़कर हो सकती हैं। एक अनोखी सास बहू की कहानी। गांव के एक छोटे से परिवार में सुमित्रा देवी अपने बेटे अजय और पति सुरेश जी के साथ रहती थी। अजय शहर में नौकरी करता था और हाल ही में उसकी शादी मीरा से हुई थी। मीरा पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद जब मीरा इस घर में आई तो उसे लग रहा था कि अब उसे पुराने ख्यालों वाली सास ससुर के अनुसार ढलना होगा। लेकिन सुमित्रा देवी ने मीरा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा घर में स्वागत है, पर याद रखना ये तुम्हारा भी घर है। तुम अपने तरीके से रह सकती हो, बस हमें साथ लेकर चलना। मीरा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में संदेह भी था कि क्या सच में ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मीरा को अजीब लगने लगी। सुमित्रा देवी हर सुबह उठकर घर में पूजा पाठ करती और चाहती कि मीरा भी उनके साथ बैठे। मीरा को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, क्योंकि वह देर रात तक काम करती थी। एक दिन सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, सुबह जल्दी उठकर पूजा करना अच्छी बात है, घर में शांति बनी रहती है। मीरा को यह महसूस हुआ कि सासू माँ उसे धीरे धीरे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है। उसने झिझकते हुए कहा, माँ, मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ, लेकिन मेरा पूजा करने का तरीका अलग है। मुझे सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, लेकिन मैं अपने तरीके से भगवान का ध्यान जरूर करती हूँ। सुमित्रा देवी को लगा कि उनकी बहू गलत नहीं कह रही है। उन्होंने सोचा कि हर पीढ़ी का अपना नजरिया होता है और बदलाव को स्वीकार करना जरूरी है। उन्होंने मीरा को जबरदस्ती करने की बजाय उसकी पसंद को अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे सुमित्रा देवी और मीरा के बीच रिश्ता और मजबूत होता गया। मीरा जब ऑफिस के काम में व्यस्त होती तो सुमित्रा देवी उसका ख्याल रखती। दूसरी ओर मीरा भी घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगी। एक दिन गांव की कुछ औरतें आईं और सुमित्रा देवी से कहने लगी, आजकल की बहुएं बहुत तेज हो गई हैं, सास ससुर की इज्जत नहीं करती। तुम्हारी बहू भी वैसे ही तो नहीं? सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं, मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है और हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। सास बहू का रिश्ता प्यार और आपसी सम्मान से निभाया जाता है, न कि दबाव से। मीरा ये सुनकर भावुक हो गई और सास के पास आकर बोली, माँ, आज आपने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि समझ और प्यार से निभाए जाते हैं। सीख, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को बदलने की बजाय एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। गांव के एक छोटे से परिवार में सुनीता और राधा रहती थी। सुनीता घर की जेठानी थी। परिवार की बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारियों का भार हमेशा उनके कंधों पर रहता था। वहीं राधा देवरानी थी, चंचल, हंसमुख और नई शादी के बाद ससुराल में आई थी। राधा को ससुराल में नए रीति रिवाज सीखने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ घर के बड़े बुजुर्गों की मान मर्यादा को ध्यान में रखकर चलना पड़ता था। सुनीता को लगता कि राधा लापरवाह है, जबकि राधा को लगता कि जेठानी जरूरत से ज्यादा सख्त है। घर के कामों में भी मतभेद थे। सुनीता पुराने तरीकों से घर संभालती थी, जबकि राधा नई चीजें आजमाना चाहती थी। तो कभी किसी पारिवारिक फैसले पर दोनों में छोटी छोटी तकरार हो जाती थी। सास कभी कभी कुछ न कुछ बोल देती, जिससे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी।
एक दिन परिवार में एक बड़ी परेशानी आ गई। सुनीता के पति को व्यापार में भारी नुकसान हुआ, जिससे घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। पूरे परिवार पर संकट आ गया। ऐसे में राधा ने बिना किसी संकोच के अपने पति से कुछ पैसे लेकर सुनीता को दिया। ये देखकर सुनीता को एहसास हुआ कि उनकी देवरानी सिर्फ मस्ती मजाक में नहीं, बल्कि परिवार के कठिन समय में भी साथ खड़ी है। सुनीता और राधा एक साथ पार्क घूमने गए और वहां पर सुनीता ने पहली बार राधा से दिल खोलकर बात की। उन्होंने अपने मन की सारी बातें उसे बताईं और राधा ने भी अपने दिल की बात कही। दोनों ने समझा कि उनके बीच जो भी गलतफहमियां थीं, वे सिर्फ बाहरी प्रभावों के कारण थीं। उस दिन के बाद से सुनीता और राधा एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। अब वे हर काम मिलकर करती, चाहे वह रसोई का काम हो या घर का। राधा ने सुनीता को नए जमाने की सहूलियतों के बारे में बताया, जिससे घर के काम आसान हो गए। वहीं सुनीता ने राधा को ससुराल के रीति रिवाजों और परंपराओं का महत्व समझाया, जिससे वह भी परिवार में घुल मिल गई। दोनों ने एक दूसरे से सीखा और परिवार को एक नई मजबूती दी। अब दोनों देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि बहनों से भी बढ़कर थीं। उनका प्यार देखकर गांव की दूसरी औरतें भी हैरान थीं, क्योंकि अक्सर देवरानी जेठानी के झगड़ों की कहानियां ही सुनने को मिलती थीं। लेकिन इन दोनों बहुत लगाव हो गया था। अगर दिल से चाहें तो ससुराल में रिश्ते सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती और प्यार का प्रतीक बन सकते हैं। शिक्षा, ये कहानी सिखाती है कि अगर आपसी समझदारी और प्यार हो तो ये रिश्ता बहनों से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। सुनीता और राधा की दोस्ती इस बात का उदाहरण है। गांव के हरे भरे खेतों के बीच बसा था रामपुर, जहां हर घर में अपनापन और प्यार बसा था। इसी गांव में रहते थे रामलाल, जो गांव के बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, और वह अपने दो बेटे मोहन और सोहन और दोनों बहू काजल और सीमा के साथ रहते थे। छोटी बहू की शादी के कुछ ही दिन हुए थे। रामलाल अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। सीमा शहर में पली बड़ी थी, लेकिन शादी के बाद गांव के रीति रिवाजों को अपनाने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वह पढ़ी लिखी थी और चाहती थी कि गांव की महिलाएं भी पढ़े और आत्मनिर्भर बने। रामलाल ने सीमा की सोच को समझा और उसका समर्थन किया। उन्होंने उसे हिम्मत दी और कहा, बेटा, बदलाव लाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। लोग धीरे धीरे समझेंगे। सीमा को अपने ससुर में पिता की छवि दिखने लगी। वह उनका बहुत आदर करने लगी और रामलाल भी उसे बेटी की तरह स्नेह देने लगे। धीरे धीरे सीमा ने गांव की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ये बात बड़ी बहू को अच्छी नहीं लगी। इस जलन के कारण वो अपने पति को भड़काना शुरू किया। मोहन ने पिता से कहा, बाबूजी, आप सिर्फ छोटी बहू की तरफदारी करते हैं, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव आगे बढ़े, और इसके लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। समय बीतता गया और सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। गांव की महिलाएं सशक्त हो गईं, बच्चों को पढ़ाने लगी और कुछ ने तो छोटे छोटे व्यवसाय भी शुरू कर दिए। गांव का विकास देखकर रामलाल का बड़ा बेटा बहू भी समझ गए कि उनका गुस्सा गलत था। वे अब गर्व से कहते, हमारे बाबूजी सही थे और हमारी छोटी बहू ने वाकई कमाल कर दिया। रामलाल ने अपनी अंतिम सांस तक सीमा को बेटी की तरह प्यार दिया और सीमा ने भी एक आदर्श बहू की तरह अपने परिवार को जोड़कर रखा। इस तरह एक ससुर और बहू के स्नेह ने पूरे गांव को बदल दिया। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। अगर परिवार साथ दे तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। सास बहू की मिसाल। छोटे से शहर के एक मोहल्ले में सुमित्रा देवी अपने बेटे रोहित और बहू नेहा के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी पुराने ख्यालों की नहीं, बल्कि समझदार और खुले विचारों वाली महिला थी। लेकिन जब नेहा इस घर की बहू बनकर आई तो कुछ बातें ऐसी हुई जिससे सास बहू के रिश्ते में दूरियां आने लगी। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और शादी के बाद भी अपने करियर को जारी रखना चाहती थी। लेकिन जब वह ऑफिस से थकी हारी घर लौटती तो मोहल्ले की औरतें ताने मारती, अरे बहू, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, नहीं तो अब तक कह देती कि घर संभालो। नेहा को ऐसा लगने लगा कि शायद सुमित्रा देवी को भी यह सब पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो खुलकर कुछ कह नहीं रही थी। उधर सुमित्रा देवी ने देखा कि नेहा उनसे ज्यादा बातें नहीं करती, तो उन्हें भी लगा कि शायद उनकी बहू उनसे दूर रहना चाहती है। धीरे धीरे
ये छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी होती गईं। एक दिन नेहा की माँ बीमार हो गई और उसे अचानक मायके जाना पड़ा। घर का पूरा काम सुमित्रा देवी पर आ गया। वह हमेशा से आत्मनिर्भर थी, लेकिन अब उम्र हो जाने के कारण जल्दी थक जाती थी। नेहा जब 2 दिन बाद वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी सास बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने प्यार से पूछा, माँ आप ठीक है? मैंने देखा कि आपने सारा काम अकेले संभाला। सुमित्रा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, लेकिन मैं समझ गई कि काम कितना मुश्किल होता है। मैं सोच रही थी कि तुम ऑफिस से आकर इतना थक जाती होगी और फिर भी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्मिंदा होकर कहा, माँ मैं भी आपको गलत समझ रही थी। मुझे लगा कि आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं नौकरी करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे खुलकर कभी बात नहीं की। सुमित्रा देवी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा मैं हमेशा चाहती थी कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। अगर तुम खुश रहोगी तभी यह घर भी खुशहाल रहेगा। उस दिन के बाद से सास बहू के बीच का रिश्ता बदल गया। अब वे एक दूसरे से खुलकर बात करने लगी। सुमित्रा देवी ने घर के कामों में नेहा का साथ देना शुरू किया और नेहा भी वीकेंड पर अपनी सास के साथ समय बिताने लगी। अब जब मोहल्ले की औरतें ताने मारती तो सुमित्रा देवी बेझिझक जवाब देती, मेरी बहू कोई मशीन नहीं है। अगर वह बाहर काम करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह घर की जिम्मेदारी नहीं समझती। एक समय की बात है, एक गांव में कमला नाम की एक घमंडी सास रहती थी। वह अपने घर को अपनी जागीर समझती थी और चाहती थी कि सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार ही चले। उसका बेटा राजेश एक सीधा सादा और मेहनती युवक था। जब उसकी शादी गांव की ही एक सुंदर और संस्कारी लड़की सीमा से हुई तो कमला को लगा कि अब घर में सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ होने लगेगा। शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे कमला ने सीमा पर अपनी हुकूमत जमानी शुरू कर दी। वह उसे हर काम में ताने देती और कहती, तुम्हें घर के काम करने की तमीज नहीं है। हमारे घर की बहू को ऐसे नहीं वैसे काम करना चाहिए। सीमा समझ गई कि उसकी सास उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह समझदार थी और जानती थी कि अगर उसने गुस्से से जवाब दिया तो बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने धैर्य से काम लिया और अपनी सास की बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन कमला ने सीमा को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए कहा, आज से तुम ही पूरे घर का सारा काम करोगी। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, देखती हूँ तुम कितनी समझदार हो। सीमा मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल माँ जी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। इसके बाद सीमा ने पूरे मन से घर का काम करना शुरू कर दिया। उसने सफाई की, खाना बनाया और घर को सुंदर बना दिया। धीरे धीरे उसके अच्छे व्यवहार और मेहनत को देखकर घर के बाकी सदस्य उसकी तारीफ करने लगे। कमला को ये पसंद नहीं आया कि लोग सीमा की तारीफ करें। उसने सोचा, अगर यह इसी तरह काम करती रही तो सब इसे मुझसे ज्यादा मान सम्मान देने लगेंगे। इसलिए उसने सीमा को और परेशान करने की योजना बनाई। उसने कहा, बहू, कल गांव की सारी औरतें हमारे घर आ रही हैं, तुम्हें उनके लिए अकेले ही पूरा खाना बनाना होगा। देखती हूँ तुम्हारी कितनी काबिलियत है। सीमा ने फिर मुस्कुरा कर कहा, ठीक है माँ जी, मैं पूरा प्रयास करूँगी। अगले दिन सीमा ने मेहनत से स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब गांव की औरतें आईं, तो सबने खाने की बहुत तारीफ की। एक महिला ने कहा, कमला बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत समझदार और गुणवान है, तुम्हें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। कमला को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने ताना मारते हुए कहा, हाँ, पर यह अभी भी घर के सारे काम अच्छे से नहीं कर पाती। सीमा चुप रही, लेकिन गांव की औरतों को कमला की जलन समझ में आ गई। उनमें से एक महिला ने कहा,
कमला, हमेशा बहू को नीचे दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम इसे प्यार से सिखाओगी तो ये तुम्हारी मदद करेगी। बहू को बेटी समझोगी तो घर में खुशहाली आएगी। ये सुनकर कमला को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और सीमा ने अपनी समझदारी और धैर्य से कमला का दिल जीत लिया। वह बिना किसी शिकायत के हर काम खुशी खुशी करती रही। धीरे धीरे कमला को भी एहसास हुआ कि सीमा वास्तव में एक अच्छी बहू है। एक दिन जब कमला बीमार पड़ी तो सीमा ने उसकी बहुत सेवा की। उसने खुद कमला के लिए खाना बनाया, दवाई दी और हर समय उनका ख्याल रखा। कमला को अपने व्यवहार पर शर्म आई। उसने महसूस किया कि उसने बिना वजह सीमा को तंग किया था। उसने सीमा से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें तंग किया, लेकिन तुमने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। तुमने मुझे बेटी जैसा प्यार दिया, लेकिन मैंने तुम्हें पराया समझा। सीमा मुस्कुराए और बोली, माँ जी, रिश्ते प्यार और समझदारी से निभाए जाते हैं। मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि हमारा घर खुशियों से भरा रहे और हमारा परिवार एकदम खुश रहे। इसके बाद कमला ने अपनी बहू को बेटी की तरह मान लिया और घर में खुशहाली लौट आए और सास बहू अब माँ बेटी बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और जलन से रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन धैर्य, समझदारी और प्रेम से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें दो भाई रवि और मोहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। रवि की पत्नी सरिता और मोहन की पत्नी प्रिया थी। दोनों बहुओं में उम्र का अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। सरिता बड़ी बहू थी, इसलिए घर की अधिकतर जिम्मेदारियां उसी पर थीं। वह समझदार, शांत स्वभाव की और धैर्यवान थी। वहीं प्रिया चंचल और थोड़ी जल्दबाज थी। उसे हर काम में जल्दीबाजी रहती थी और अक्सर सोच समझकर फैसले नहीं लेती थी। सरिता सुबह जल्दी उठकर सारा काम संभालती, सास ससुर का ध्यान रखती और छोटे बड़े सभी से प्रेम पूर्वक बात करती। वहीं प्रिया सोचती थी कि उसे भी आराम मिलना चाहिए और वह अक्सर काम से बचने के बहाने ढूंढती। धीरे धीरे प्रिया को लगने लगा कि घर में उसकी जरूरत कम है और सिर्फ सरिता को ही हर चीज का महत्व दिया जाता है। उसे लगा कि अगर वह खुद को साबित नहीं करेगी तो उसकी अहमियत कम होती जाएगी। इसलिए वह छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगी। एक दिन घर में पूजा का आयोजन हुआ। सरिता ने सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए प्रसाद बनाया और घर को अच्छे से सजाया। जब मेहमान आए तो सबने उसकी तारीफ की। ये देखकर प्रिया को जलन हुई। उसने सोचा, अगर मैं कुछ अलग नहीं करूंगी तो सब मुझे हल्के में लेंगे। चालाकी का नतीजा, अगले दिन प्रिया ने बिना किसी को बताए अपनी पसंद की एक नई डिश बनाई और सोचा कि वह सबको चौंका देगी। लेकिन उसने जल्दीबाजी में मसालों की मात्रा सही नहीं रखी, जिससे खाने का स्वाद बिगड़ गया। जब परिवार ने खाना खाया तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा देखकर वह समझ गई कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सरिता ने उसकी गलती को नजरअंदाज किया और प्यार से कहा, कोई बात नहीं प्रिया, सीखने में समय लगता है। अगली बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम और भी अच्छा बनाओगी। प्रिया को ये सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी जलन और प्रतिस्पर्धा की भावना ने उसे गलत राह पर धकेल दिया था। परिवर्तन का समय, उस दिन के बाद प्रिया ने अपनी सोच बदलने का निश्चय किया। अब वह सरिता से सीखने लगी और घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। उसने समझा कि एक परिवार में सबका अलग अलग महत्व होता है और एक दूसरे की मदद करने से ही सच्चा सम्मान मिलता है। धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की अच्छी सहेलियां बन गईं। जहां सरिता अनुभव के आधार पर प्रिया को समझाती थी,
वही प्रिया अपनी चंचलता से घर का माहौल हल्का बनाए रखती थी। इस तरह देवरानी जेठानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम आपस में ईर्ष्या छोड़कर एक दूसरे का सहयोग करें तो परिवार में खुशहाली बनी रहती है। सास ससुर की बदलती सोच, एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उनकी पत्नी सरस्वती अपने बेटे अजय और बहू राधा के साथ रहते थे। वे चाहते थे कि उनकी बाकी जिंदगी सुकून और सम्मान के साथ गुजरे, लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं। नई सोच और पुरानी परंपराएं। अजय और राधा पढ़े लिखे और आधुनिक विचारधारा वाले थे। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राधा को लगने लगा कि सास ससुर की पुरानी परंपराएं उनके व्यक्तिगत जीवन में दखल दे रही हैं। उसे यह पसंद नहीं था कि घर के हर फैसले में सास ससुर की सलाह ली जाए। धीरे धीरे अजय भी अपनी पत्नी के विचारों से सहमत होने लगा और माता पिता से दूरी बनाने लगा। कुछ ही महीनों में हालात ऐसे हो गए कि रामलाल और सरस्वती अपने ही घर में उपेक्षित महसूस करने लगे। एक दिन राधा ने अजय से कहा, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मम्मी पापा अब बूढ़े हो गए हैं, उनकी देखभाल करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर वे वृद्धाश्रम में रहेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और हम भी अपने तरीके से जीवन जी पाएंगे। अजय ने पहले तो थोड़ा सोचा, लेकिन फिर वह भी इस फैसले के लिए तैयार हो गया। जब रामलाल और सरस्वती को ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने बेटे और बहू की खुशी के लिए चुपचाप घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले गए। परिवर्तन की शुरुआत। वृद्धाश्रम में आने के बाद शुरू में उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन वहां के अन्य वृद्धों ने उन्हें समझाया कि जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहिए। वहां रामलाल को एक लड़की ने समझाया कि आप खुद को किसी काम में व्यस्त कर लो जिससे आपका मन भी लगा रहेगा। रामलाल को बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था और सरस्वती को बागवानी में रुचि थी। वृद्धाश्रम में ही उन्होंने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। वहीं सरस्वती ने वृद्धाश्रम में एक छोटा सा बगीचा तैयार किया और हरी सब्जियां उगानी शुरू कर दी। अब वे दोनों खुद को व्यस्त और खुश रखने लगे। बच्चों की पढ़ाई और बागवानी ने उन्हें नया उद्देश्य दे दिया था। एक दिन अजय और राधा टीवी देख रहे थे, तभी उन्होंने अपने माता पिता को एक इंटरव्यू में देखा। रिपोर्टर ने बताया कि कैसे वे वृद्धाश्रम में रहते हुए बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और अपने बगीचे से न केवल ताजी सब्जियां उगा रहे हैं। ये देखकर अजय और राधा को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा, जिन माता पिता को हमने बेकार और पुरानी सोच वाला समझकर घर से निकाल दिया, वही आज दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। नए रिश्ते की शुरुआत। अजय और राधा तुरंत वृद्धाश्रम पहुंचे और अपने माता पिता से माफी मांगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी कीमत नहीं समझी। रामलाल और सरस्वती मुस्कुराए और घर के लिए चले गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पुरानी और नई पीढ़ी में सोच का फर्क हो सकता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझें और सम्मान दें तो रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। बुजुर्ग सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि ज्ञान, मार्गदर्शन और अनुभव का स्रोत भी होते हैं। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और उनके अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। सास बहू का प्यार भरा रिश्ता। गांव के एक छोटे से कस्बे में सुमन देवी और उनकी बहू पूजा का रिश्ता बाकी के सास बहू के रिश्ते से अलग था। जहां अक्सर सास बहू में झगड़े की कहानियां सुनने को मिलती है, वहीं इन दोनों का रिश्ता एक मिसाल था। पूजा की शादी जब सुमन देवी के बेटे कार्तिक से हुई तो वह एक नए माहौल में आकर थोड़ी डरी हुई थी। सुमन देवी को भी यह चिंता थी कि क्या उनकी बहू परिवार की परंपराओं को निभा पाएगी। पूजा शहर में पली बड़ी थी और यह गांव का जीवन थोड़ा अलग था। शुरुआत में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी।
पूजा घर के कामों में नई की, जबकि सुमन देवी एक अनुशासित महिला थी जिन्हें परंपराओं का बहुत अधिक ज्ञान था। लेकिन उन्होंने कभी पूजा पर कोई चीज थोपने की कोशिश नहीं की। वह उसे धीरे धीरे समझाती और स्नेह से उसका मार्गदर्शन करती। एक दिन की बात है, पूजा ने पहली बार अपने सास के लिए उनकी पसंदीदा मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। हालांकि वह स्वाद में थोड़ी अलग बनी थी, लेकिन सुमन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, खाना अगर मन से बनाया गया तो स्वाद उसमें अपने आप आ जाता है। पूजा यह सुनकर भावुक हो गई और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सास उसे दिल से अपनाना चाहती है। धीरे धीरे पूजा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। सुमन देवी ने भी उसे हर चीज प्यार से सिखाती। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी और पूजा भी उन्हें माँ जैसा सम्मान देने लगी। एक दिन कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। पूरा घर चिंता में डूब गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। इस मुश्किल की घड़ी में सुमन देवी और पूजा एक दूसरे का सहारा बनी। पूजा पूरे समय कार्तिक के पास रहती तो सुमन देवी घर के बाकी काम संभालती। इस दौरान दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया। पूजा ने महसूस किया कि उसकी सास ने हमेशा उसे बेटी की तरह ही माना। वहीं सुमन देवी को भी यह एहसास हुआ कि बहू सिर्फ बहू नहीं होती, बल्कि वह भी एक बेटी की तरह होती है। जब कार्तिक स्वस्थ होकर घर लौटा तो उसने अपनी माँ और पत्नी के रिश्ते को और मजबूत होते देखा। जब पूजा और सुमन देवी न सिर्फ सास बहू थी, बल्कि सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वह साथ में रसोई में काम करती, त्योहारों की तैयारियां करती और रात में बातें करते हुए हंसती बतियाती। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने सुमन देवी से कहा, तुम्हारी बहू तो तुम्हारी बेटी जैसी हो गई है। इस पर सुमन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बहू भी बेटी ही होती है, बस इसे अपनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष, सास और बहू का रिश्ता प्यार, समझदारी और धैर्य से निभाया जाए तो वह भी एक माँ बेटी जैसा बन सकता है। जरूरी यह है कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपनापन बनाए रखें। सुमन देवी और पूजा की यह कहानी ये साबित करती है कि अगर दिल से सच्चा प्यार हो तो सास बहू भी माँ बेटी से बढ़कर हो सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। सास बहू की मिसाल। छोटे से शहर के एक मोहल्ले में सुमित्रा देवी अपने बेटे रोहित और बहू नेहा के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी पुराने ख्यालों की नहीं, बल्कि समझदार और खुले विचारों वाली महिला थी। लेकिन जब नेहा इस घर की बहू बनकर आई तो कुछ बातें ऐसी हुई जिससे सास बहू के रिश्ते में दूरियां आने लगी। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और शादी के बाद भी अपने करियर को जारी रखना चाहती थी। लेकिन जब वह ऑफिस से थकी हारी घर लौटती तो मोहल्ले की औरतें ताने मारती, अरे बहू, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, नहीं तो अब तक कह देती कि घर संभालो। नेहा को ऐसा लगने लगा कि शायद सुमित्रा देवी को भी यह सब पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो खुलकर कुछ कह नहीं रही थी। उधर सुमित्रा देवी ने देखा कि नेहा उनसे ज्यादा बातें नहीं करती, तो उन्हें भी लगा कि शायद उनकी बहू उनसे दूर रहना चाहती है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी होती गईं। एक दिन नेहा की माँ बीमार हो गई और उसे अचानक मायके जाना पड़ा। घर का पूरा काम सुमित्रा देवी पर आ गया। वह हमेशा से आत्मनिर्भर थी, लेकिन अब उम्र हो जाने के कारण जल्दी थक जाती थी। नेहा जब 2 दिन बाद वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी सास बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने प्यार से पूछा, माँ, आप ठीक है? मैंने देखा कि आपने सारा काम अकेले संभाला। सुमित्रा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, लेकिन मैं समझ गई कि काम कितना मुश्किल होता है। मैं सोच रही थी कि तुम ऑफिस से आकर इतना थक जाती होगी और फिर भी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्मिंदा होकर कहा, माँ, मैं भी आपको गलत समझ रही थी। मुझे लगा कि आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं नौकरी करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे खुलकर कभी बात नहीं की। सुमित्रा देवी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। अगर तुम खुश रहोगी तभी यह घर भी खुशहाल रहेगा।
उस दिन के बाद से सास बहू के बीच का रिश्ता बदल गया। अब वे एक दूसरे से खुलकर बात करने लगी। सुमित्रा देवी ने घर के कामों में नेहा का साथ देना शुरू किया और नेहा भी वीकेंड पर अपनी सास के साथ समय बिताने लगी। अब जब मोहल्ले की औरतें ताने मारती तो सुमित्रा देवी बेझिझक जवाब देती, मेरी बहू कोई मशीन नहीं है। अगर वह बाहर काम करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह घर की जिम्मेदारी नहीं समझती। हम दोनों मिलकर घर और जिंदगी दोनों संभाल सकते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले में भी उनकी यह सोच एक मिसाल बन गई। रिश्ते गलतफहमियों से नहीं बल्कि आपसी समझदारी और बातचीत से मजबूत होते हैं। सास बहू का रिश्ता अगर एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने वाला हो तो वह दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। सास बहू की कहानी। होशियारपुर गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी अपनी बहू पलक के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी परंपरागत सोच रखने वाली महिला थी, जबकि पलक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। दोनों की आदतों और सोच में काफी अंतर था, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। पलक को लगता था कि उसकी सास उसे समझना नहीं चाहती और सुमित्रा देवी को लगता था कि बहू पुरानी परंपराओं की कद्र नहीं करती। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां बनी रहीं। एक दिन सुमित्रा देवी अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। पलक ने सास की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और वह समय पर जंगल से लकड़ियां लेकर आती, वह समय पर दवा देती, पौष्टिक खाना बनाती और हर संभव कोशिश करती कि सास को किसी चीज की कमी न हो। धीरे धीरे सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि बहू जिसे वह समझ नहीं पाई थी, वही आज उनका सबसे ज्यादा ख्याल रख रही है। एक दिन पलक ने सास के पैर दबाते हुए कहा, माँ, अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो तो माफ कर दीजिए। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से पूजा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, असल में गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। उस दिन के बाद से दोनों एक साथ सोते और कहानी सुनते। दोनों ने समझने और सम्मान देने का संकल्प लिया। उनके रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ गया। शिक्षा। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए एक दूसरे को समझना और सम्मान देना जरूरी है। जब मन में प्रेम और अपनापन होता है तो हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। एक अनोखी सास बहू की कहानी। गांव के एक छोटे से परिवार में सुमित्रा देवी अपने बेटे अजय और पति सुरेश जी के साथ रहती थी। अजय शहर में नौकरी करता था और हाल ही में उसकी शादी मीरा से हुई थी। मीरा पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद जब मीरा इस घर में आई तो उसे लग रहा था कि अब उसे पुराने ख्यालों वाली सास ससुर के अनुसार ढलना होगा। लेकिन सुमित्रा देवी ने मीरा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा घर में स्वागत है, पर याद रखना ये तुम्हारा भी घर है। तुम अपने तरीके से रह सकती हो, बस हमें साथ लेकर चलना। मीरा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में संदेह भी था कि क्या सच में ये रिश्ता ऐसा ही रहेगा। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मीरा को अजीब लगने लगी। सुमित्रा देवी हर सुबह उठकर घर में पूजा पाठ करती और चाहती कि मीरा भी उनके साथ बैठे। मीरा को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, क्योंकि वह देर रात तक काम करती थी। एक दिन सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, सुबह जल्दी उठकर पूजा करना अच्छी बात है, घर में शांति बनी रहती है। मीरा को यह महसूस हुआ कि सासू माँ उसे धीरे धीरे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है। उसने झिझकते हुए कहा, माँ, मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ, लेकिन मेरा पूजा करने का तरीका अलग है। मुझे सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, लेकिन मैं अपने तरीके से भगवान का ध्यान जरूर करती हूँ। सुमित्रा देवी को लगा कि उनकी बहू गलत नहीं कह रही है। उन्होंने सोचा कि हर पीढ़ी का अपना नजरिया होता है और बदलाव को स्वीकार करना जरूरी है। उन्होंने मीरा को जबरदस्ती करने की बजाय उसकी पसंद को अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे सुमित्रा देवी और मीरा के बीच रिश्ता और मजबूत होता गया। मीरा जब ऑफिस के काम में व्यस्त होती तो सुमित्रा देवी उसका ख्याल रखती। दूसरी ओर मीरा भी घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगी। एक दिन गांव की कुछ औरतें आईं और सुमित्रा देवी से कहने लगी, आजकल की बहुएं बहुत तेज हो गई हैं, सास ससुर की इज्जत नहीं करती। तुम्हारी बहू भी वैसे ही तो नहीं।
सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, नहीं, मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है और हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। सास बहू का रिश्ता प्यार और आपसी सम्मान से निभाया जाता है, न कि दबाव से। मीरा ये सुनकर भावुक हो गई और सास के पास आकर बोली, माँ, आज आपने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि समझ और प्यार से निभाए जाते हैं। सीख, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को बदलने की बजाय एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। सास बहू का प्यार भरा रिश्ता। गांव के एक छोटे से कस्बे में सुमन देवी और उनकी बहू पूजा का रिश्ता बाकी के सास बहू के रिश्ते से अलग था। जहां अक्सर सास बहू में झगड़े की कहानियां सुनने को मिलती है, वहीं इन दोनों का रिश्ता एक मिसाल था। पूजा की शादी जब सुमन देवी के बेटे कार्तिक से हुई तो वह एक नए माहौल में आकर थोड़ी डरी हुई थी। सुमन देवी को भी यह चिंता थी कि क्या उनकी बहू परिवार की परंपराओं को निभा पाएगी। पूजा शहर में पली बड़ी थी और यह गांव का जीवन थोड़ा अलग था। शुरुआत में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। पूजा घर के कामों में नई थी, जबकि सुमन देवी एक अनुशासित महिला थी जिन्हें परंपराओं का बहुत अधिक ज्ञान था। लेकिन उन्होंने कभी पूजा पर कोई चीज थोपने की कोशिश नहीं की। वह उसे धीरे धीरे समझाती और स्नेह से उसका मार्गदर्शन करती। एक दिन की बात है, पूजा ने पहली बार अपने सास के लिए उनकी पसंदीदा मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। हालांकि वह स्वाद में थोड़ी अलग बनी थी, लेकिन सुमन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, खाना अगर मन से बनाया गया तो स्वाद उसमें अपने आप आ जाता है। पूजा यह सुनकर भावुक हो गई और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सास उसे दिल से अपनाना चाहती है। धीरे धीरे पूजा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। सुमन देवी ने भी उसे हर चीज प्यार से सिखाती। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी और पूजा भी उन्हें माँ जैसा सम्मान देने लगी। एक दिन कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। पूरा घर चिंता में डूब गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। इस मुश्किल की घड़ी में सुमन देवी और पूजा एक दूसरे का सहारा बनी। पूजा पूरे समय कार्तिक के पास रहती तो सुमन देवी घर के बाकी काम संभालती। इस दौरान दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया। पूजा ने महसूस किया कि उसकी सास ने हमेशा उसे बेटी की तरह ही माना। वहीं सुमन देवी को भी यह एहसास हुआ कि बहू सिर्फ बहू नहीं होती बल्कि वह भी एक बेटी की तरह होती है। जब कार्तिक स्वस्थ होकर घर लौटा तो उसने अपनी माँ और पत्नी के रिश्ते को और मजबूत होते देखा। जब पूजा और सुमन देवी न सिर्फ सास बहू थी बल्कि सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वह साथ में रसोई में काम करती, त्योहारों की तैयारियां करती और रात में बातें करते हुए हंसती बतियाती। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने सुमन देवी से कहा, तुम्हारी बहू तो तुम्हारी बेटी जैसी हो गई है। इस पर सुमन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बहू भी बेटी ही होती है, बस इसे अपनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष, सास और बहू का रिश्ता प्यार, समझदारी और धैर्य से निभाया जाए तो वह भी एक माँ बेटी जैसा बन सकता है। जरूरी यह है कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपनापन बनाए रखें। सुमन देवी और पूजा की यह कहानी है साबित करती है कि अगर दिल से सच्चा प्यार हो तो सास बहू भी माँ बेटी से बढ़कर हो सकती हैं। कहानी का नाम माँ जैसी नहीं। गांव की एक सीधी सादी लड़की नेहा की शादी शहर में रहने वाले आदित्य से हो जाती है। नेहा पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन शहर की चकाचौंध और तेवर से बिल्कुल अनजान। ससुराल आते ही उसका सामना होता है अपनी सास शालिनी देवी से, जो बाहर से तो सौम्य, संस्कारी और सामाजिक महिला लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और कंट्रोलिंग थी। शुरुआत के कुछ दिन नेहा ने चुपचाप सब सहा। सासू माँ की हर बात मानी, हर ताना सुना और हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने नेहा की पूरी सोच बदल दी। एक रात नेहा ने गलती से सासू माँ को फोन पर किसी से बात करते सुना। उस लड़की को बस काबू में रखना है, आदित्य को उससे दूर रखना है। जैसे उसकी माँ को हटाया था, वैसे ही इसे भी धीरे धीरे सब कुछ मैं ही संभालूंगी।
नेहा सन रह गई। उसे पता चला कि शालिनी देवी ही वो थी जिन्होंने आदित्य के बचपन में उसकी मां यानी पहली बहू को मानसिक रूप से इतना परेशान किया था कि वो घर छोड़कर चली गई थी। अब नेहा ने फैसला कर लिया था वो भी खुद को मिटने नहीं देगी, लेकिन वो सास से सीधा टकराव नहीं चाहती थी। उसने चालाकी से सास के ही हथियार से लड़ने की ठानी। नेहा घर के काम भी अच्छे से करती और बाहर के काम भी परफेक्शन और स्मार्टनेस से करती। मोहल्ले में उसकी तारीफ होने लगी। मंदिर की महिलाओं ने कहा, शालिनी जी, आपकी बहू तो एकदम हीरा है, कितने अच्छे संस्कार हैं उसके। धीरे धीरे आदित्य भी नेहा की ओर खींचने लगा। उसकी मासूमियत, समझदारी और सास की बातों के विपरीत स्वभाव ने आदित्य का दिल जीत लिया। अब शालिनी देवी को बेचैनी होने लगी। एक दिन उन्होंने नेहा पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, लेकिन नेहा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अपनी बेगुनाही साबित की। पहली बहू को भी इन्होंने बहुत सताया था, लगता है अब फिर वही कर रही हैं। शालिनी देवी की इमेज धीरे धीरे गिरने लगी। वो नेहा से जलने लगी, लेकिन अब नेहा डरती नहीं थी। उसने अपने आत्मविश्वास और प्यार से पूरे घर का माहौल बदल दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन शालिनी देवी को हार्ट अटैक आया। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब नेहा ही थी जो उन्हें अस्पताल लेकर गई और रात भर उनके पास बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर न लाया जाता तो मामला गंभीर हो सकता था। शालिनी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, लेकिन तू ही मेरी अपनी निकली, माफ कर दे बेटी। नेहा की भी आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप माँ हैं, माफ करने की जरूरत नहीं, बस प्यार देना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सीख, ये कहानी उस बदलाव की मिसाल है जो एक औरत अपनी समझदारी, आत्मबल और प्रेम से ला सकती है। ये सिर्फ एक सास बहू की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई को समझने और जोड़ने की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। समझदार सास और बहू की कहानी। गांव खैरपुर में जमुना देवी रहती थी। उम्र करीब 55 की रही होगी, लेकिन अभी भी खेत खलिहान में खूब काम करती थी। जमुना देवी का एक ही बेटा था, मोहन। मोहन शहर में पढ़ लिख के नौकरी करता था, पर मां की जिद पर गांव में ही शादी कर ली थी। बहू का नाम था सरिता। गांव के पास के ही गांव से आई थी। बड़ी ही सीधी सादी और मेहनती लड़की। शादी के बाद के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सास बहू एक साथ चूल्हे पर रोटी सेंकती, खेत में जाती और शाम को एक चटाई पर बैठकर बातें करती। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। सरिता को लगने लगा कि जमुना देवी हर बात में टोकती है, ऐसे मत बैठो, ऐसे काम करो, ज्यादा देर सोई रही हो, सब देख रहे हैं। और उधर जमुना देवी को लगता कि नई बहू अब पहले जैसी मीठी नहीं रही। एक दिन सरिता की सहेली रेखा आई। उसने कहा, तू क्यों सब कुछ सास के कहने पर करती है? आजकल की बहुएं तो अपनी मर्जी से जीती हैं। सरिता के मन में यह बात बैठ गई। उसने अब सास से थोड़ा दूरी बनानी शुरू कर दी। सुबह देर से उठती, काम में ढिलाई करने लगी और बहाने भी बनाने लगी। जमुना देवी समझ गई कि बहू के मन में कुछ चल रहा है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन उन्होंने सरिता से कहा, बेटी चल आज खेत चलें, तुझे गेहूं काटना सिखा दूं। सरिता बेमन से तैयार हुई। खेत में काम करते करते उसका हाथ कट गया। दर्द से तिलमिलाती सरिता को देख जमुना देवी पास के वैद्य के पास गई, दवा लिया और सरिता को घर ले आयल। खाना दिया और प्यार से कहा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता बेटी,
लेकिन जब साथ निभाने वाला हो तो दुख भी आधा हो जाता है। जमुना देवी ने बहू को काम नहीं करने दिया जब तक वो ठीक नहीं हो गई। ये सब देख सरिता अपने मन में सोची, मैंने माँ जी के बारे में गलत सोच लिया था, वह दिल की बहुत अच्छी है। जब सरिता ठीक हो गई तो घर का काम खुशी खुशी करने लगी रही। ये सब देख जमुना देवी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। समय बीतता गया। एक दिन गांव में कीर्तन का आयोजन हुआ। गांव की औरतें इकट्ठा हुईं। कीर्तन के बाद सब एक दूसरे की तारीफ कर रही थी। कोई कहता जमुना की बहू तो बड़ी भाग्यशाली है, कोई कहता सरिता बहुत समझदार है, किस्मत वाली है जमुना। घर लौटते समय सरिता ने जमुना देवी से कहा, अम्मा, जो लोग आपकी तारीफ कर रहे थे उससे ज्यादा मुझे खुशी तब हुई जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरह समझदार बन रही हूँ। जमुना देवी ने कहा, समझदारी का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होता बेटी। समझदारी तो तब आती है जब हम हर रिश्ते को दिल से निभाएं। उस दिन से सास बहू के रिश्ते में एक नई मिठास आ गई। अब वे न सिर्फ साथ में काम करती बल्कि हर खुशी दुख बांटती। गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। सास और बहू का ये रिश्ता गांव की औरतों को ये सिखा गया कि जब दोनों समझदारी से रिश्ता निभाएं तो कोई झगड़ा कोई दूरी टिक नहीं सकती। अंत में सीख यह है कि समझदारी उम्र नहीं नजरिए में होती है, और जब सास और बहू दोनों अपना अपना अहम छोड़कर साथ चलें तो घर भी स्वर्ग बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।